नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 मार्च सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईडी ने एयरपोर्ट पर पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर संचालक, विदेश भाग रहा था। पीएम मोदी ने तेलंगाना में कहा, महिला, बुजुर्ग, गांव, शहर सब कह रहे अब की बार 400 के पार। निजी कार में नाकाबंदी तोड़कर निकले एसपी, पुलिस ने न रोका न टोका। साइबर ठगों का बड़ा इलाका बन गया है मेवात क्षेत्र। और बीजेपी अग्रिम संगठनों का 3 दिन में करना होगा विस्तार। और अब खबरें विस्तार से। आज सुबह जयपुर एयरपोर्ट से विदेश भाग रहे एक शातिर ठग को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जयपुर से शारजाह निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ईडी की टीम ने उसे जयपुर एयरपोर्ट पर डिटेन कर पूछताछ की और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को ईडी की टीम कुछ देर बाद ईडी कोर्ट के सामने पेश कर रिमांड लेगी। प्रवर्तन निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार करीब 1 माह पहले ईडी ने राजस्थान के अलग अलग जगहों से ऑपरेट हो रहे कॉल सेंटर पर हो रही विदेशी लोगों के साथ ठगी की एक शिकायत दर्ज की थी। ये शिकायत ईडी को विदेश मंत्रालय की ओर से मिली थी, जिस पर ईडी ने राजस्थान के अलग अलग इलाकों में राजस्थान पुलिस के सहयोग से रेड की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। आदिलाबाद में उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, आज गांव हो या शहर, महिला, बुजुर्ग, युवा, हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। बीकानेर जिले में रविवार को ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम दूसरे जिले के नंबर की सिविल कार को लेकर नाकाबंदी व्यवस्था का जायजा लेने निकली। गंगा शहर थाना इलाके के भीनासर चुंगी चौकी पर एसपी की कार फर्राटे से निकल गई। उसे ना ही किसी ने रोका और ना ही चेक किया। कार नाकाबंदी तोड़ते हुए निकल गई। वहां तैनात पुलिस कर्मचारियों ने कार का पीछा भी नहीं किया। नाकाबंदी से कुछ ही दूरी पर आगे जाकर एसपी ने कार वापस घुमवाई और नाके पर पहुंची। कार से एसपी नीचे उतरी तो पुलिस कर्मचारियों के होश उड़ गए। एसपी ने वहां मौजूद पुलिस कर्मचारियों को लताड़ लगाई। एसएचओ गंगा शहर को सख्त हिदायत देते हुए नोटिस दिया। एसपी ने पुगल फांटा, बिछवाल व हल्दीराम प्याऊ पर लगाई गई नाकाबंदी का भी औचक निरीक्षण किया। कोरोना की बात तो मानो साइबर ठगी को ऐसे पंख लगे हैं। राजस्थान में क्या पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पर आ चुका है। पहले किसी समय झारखंड राज्य का जामताड़ा इलाका साइबर ठगों के लिए स्वर्ग था, लेकिन अब ये 4थे नंबर पर जा चुका है। अब नया साइबर ठगों का नया इलाका मेवात बन चुका है। मेवात का बड़ा इलाका राजस्थान और हरियाणा में है। हरियाणा से ज्यादा राजस्थान में फैला होने के कारण ठगी यहीं से सबसे ज्यादा हो रही है। साइबर ठगों पर अब लगातार नजर रखने के बाद पहली बार पुलिस ने बड़ी संख्या में सिम बंद किए हैं और IMEI नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। 14 महीनों के दौरान अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिलों की पुलिस ने मिलकर 2,62,000 रुपए से ज्यादा सिम बंद कराए हैं। इसके अलावा अलवर और भरतपुर में करीब 2.25 लाख IMEI नंबर भी बंद कराए गए हैं। भाजपा के अग्रिम संगठन यानी मोर्चा, प्रकल्प और विभागों के लिए अगले 3 दिन में जिला स्तर पर कार्यकारिणी गठित करनी होगी। इसके साथ ही इन नेताओं को 3 महीने के लिए विस्तारक के रूप में काम करने की अपील की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने मोर्चा संगठनों के पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं। जोशी ने मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, प्रकल्प और विभाग के संयोजक, सह संयोजक की बैठक लेकर चुनाव में जुड़ने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश कार्यालय प्रभारी के नामों का ऐलान लोकसभा चुनाव की हलचलों के बीच राजस्थान प्रदेश संगठन में आमूलचूल बदलाव जारी है। प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने हाल ही में अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा की है और अब प्रदेश प्रवक्ताओं, पैनलिस्ट और प्रदेश कार्यालय प्रभारी के नामों का ऐलान कर दिया है। जारी हुई सूची के अनुसार 23 नए प्रदेश प्रवक्ता और 14 नए पैनलिस्ट बनाए गए हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देगी। केजरीवाल सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को बजट पेश करते हुए विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को ये राशि देगी। राजस्थान में कर्मचारियों की लेट लतीफी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने पहल की है। इसके तहत कर्मचारियों की उपस्थिति अब मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेजा है। सीएम की मंजूरी के बाद प्रदेश के सभी विभागों में मोबाइल ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज हो सकेगी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन कराने के लिए रोडवेज बसें शुरू करने की घोषणा की थी। इसके लिए जोर शोर से 15 फरवरी को जोधपुर, जयपुर सहित 7 स्थानों से एक साथ रोडवेज बसें शुरू की गई। इनके संचालन को लेकर अभी 1 माह भी नहीं हुआ था कि राम भक्तों का इन रोडवेज बसों में मोह भंग हो गया है। हाल ये है कि रोडवेज को अयोध्या के लिए शुरू की गई बसों में ना तो यात्री भार मिल रहा है और ना ही आय हो रही है। उल्टा रोडवेज को घाटा हो रहा है। जहां जोधपुर डिपो को प्रति फेरा
45 से 50 हजार रुपए की आय होनी चाहिए, वहीं औसतन 15 से 50 हजार रुपए की हो रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जुड़े लोगों को हर माह मिलने वाले राशन के गेहूं में घटतौली से निजात दिलाने के लिए खाद्य विभाग इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन को पोस्ट मशीन से जोड़ा जा रहा है। इससे राशन वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बन जाएगी। जयपुर दूदू व जयपुर ग्रामीण जिले के क्षेत्र में कुल 1941 राशन की दुकानें हैं। इन दुकानों में ई-पॉस के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगानी है। इनमें से अब तक 582 राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीनें लगाई गई है, बाकी दुकानों पर अगले 1 माह तक लगाई जाएगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को दिए एक बयान में कहा है कि प्रदेश में जल्द ही नई शिक्षा नीति चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। अपने आवास पर एक चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनईपी को राज्य में बिल्कुल वैसे ही लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा की सरकार इस उद्देश्य के लिए एक समिति बना रही है। चंडीगढ़ में सीनियर डेप्यूटी मेयर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वोटों की गिनती के बाद चंडीगढ़ निगम चुनाव में इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के कुलजीत संधू को सीनियर डेप्यूटी मेयर के लिए 19 वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस कैंडिडेट गुरप्रीत सिंह गावी को 16 वोट मिले हैं। अब डेप्यूटी मेयर के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकाली गई सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती के लिए 4 मार्च यानी आज से आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के 186 निकायों के लिए 24,797 पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया गया है। इसमें अजमेर में 650, ब्यावर में 177, किशनगढ़ में 81, केकड़ी में 74, पुष्कर में 68, सरवाड़ में 47, विजयनगर में 70 पदों पर भर्ती निकाली गई है। भीलवाड़ा के एक होटल में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर होटल मालिक सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके पर 8 लाख कैश भी बरामद किया है। हिरासत में लिए गए लोग कांग्रेस के नामचीन नेता और व्यापारी हैं, जिनकी पहचान बताने में पुलिस देर रात तक आनाकानी करती रही। जयपुर में जाम न लगे, सुगम यातायात हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस, जेडीए, नगर निगम की ओर से ठोस कार्यवाही नहीं होने से हालात बदतर हो चुके हैं। पिछले दिनों प्रीति चंद्रा एडिशनल एसपी ट्रैफिक ने नारायण सिंह सर्किल जाकर बसों के सही संचालन और अन्य व्यवस्था सुधार के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद हालात नहीं बदले। नारायण सिंह सर्किल से लेकर त्रिमूर्ति सर्किल, ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिया के नीचे से लेकर टनल की ओर जाम की स्थिति रहती है। टोंक रोड के अंडरपास से पहले फल सब्जी के ठेले लगते हैं। यहाँ से हर घंटे में किसी न किसी विभाग के अधिकारी का आना जाना होता है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।